सर्वोच्च न्यायालय में 11 अगस्त 2017 को श्री राम जन्मभूमि के मुकदमे की अपीलों की सुनवाई प्रारंभ हुई। 15 साल तक लखनऊ उच्च न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई हुई थी। 30 सितंबर 2010 को लखनऊ उच्च न्यायालय की पीठ ने अपना निर्णय दिया था और ये माना था कि 3 गुंबदों के बीच वाले गुंबद का हिस्सा वो भगवान राम की जन्मभूमि है, लेकिन 3 गुंबदों वाले उस पूरे परिसर को उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया था। उस बंटवारे को हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही नकार दिया, अस्वीकार किया और सब लोग अपनी अपील लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आ गए। तो लगभग 2011 की जनवरी से लेकर 2017 तक सर्वोच्च न्यायालय में ये किताबें, ये फाइलें कभी खुली नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर सेवानिवृत्ति के पहले इस मुकदमे को सुनने के लिए 3 न्यायाधीशों की बेंच बना गए और 11 अगस्त को ये बेंच पहली बार बैठेगी, ये भी घोषणा कर गए। सरदार जी रिटायर हो गए। 11 अगस्त को दीपक मिश्रा, अशोक भूषण और एक मुस्लिम जज संभवतः नजर हुसैन, ऐसे 3 न्यायाधीशों की बेंच ने पहली बार फाइलें खुलवाई। स्वाभाविक था कि पहली बार तो कुछ होता नहीं, तो पहला दिन तो इसी काम में निकल गया कि ये सुना जाए कि ना सुना जाए, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या इसके राजनीति पर असर पड़ेगा। और कपिल सिब्बल साहब ये कह गए कि 90,000 पृष्ठों का हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन होना है। हिंदू पक्ष के जो वकील यहाँ थे उन्होंने अदालत को बताया कि नहीं, अधिक से अधिक 14,000 पृष्ठ है, 90,000 नहीं। अब ये कैसे हो, कौन कराए? तो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यूपी गवर्नमेंट कराएगी और नवंबर तक हम करा देंगे। अदालत ने कहा कि हमको हार्ड बाइंडिंग चाहिए। बाद में आदेश हुआ कि हमें 65 सेट चाहिए। हमको लगा कि कोई भी गवर्नमेंट 14,000 पेजेस का हिंदी से अंग्रेजी, उर्दू से अंग्रेजी ट्रांसलेशन 3 महीने 2.5 महीने में नहीं करा सकती, ये संभव ही नहीं। बहुत बड़ा चुनौती थी। अदालत ने और 5 दिसंबर की डेट फिक्स कर दी। तो भी यूपी गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की, सारे स्टाफ ने, उनके अयोध्या सेल ने, और 80% के लगभग काम हो गया और वो डिपॉजिट हो गया। कुछ ना कुछ तो छूटना ही था। 5 दिसंबर को फिर बेंच बैठी, क्या क्या कमी रह गई है जल्दी पूरी करो। और अदालत ने रजिस्ट्री को कहा कि अगर कोई कमी रहती है तो आप इसमें सहयोग करिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने एक वकील नए बना दिए, राजू रामचंद्रन महोदय, तमिलनाडु के हैं। उन्होंने अनऑफिशियली ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे पढ़ने और तैयारी करने के लिए 1 महीना चाहिए। और दिसंबर में विंटर वेकेशन हो जाती है, 3rd वीक के बाद सारा जनवरी बंद रहता है, फरवरी में 1st वीक में कोर्ट खुलती है। तो बचा कुचा ट्रांसलेशन सबमिट करने के लिए उन्होंने 8 फरवरी डेट लगा दी, जो बड़ी नेचुरल थी। 8 फरवरी की डेट पड़ी तो तमाम इंटरवेंशन एप्लीकेशन आ गई।
एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन तो श्याम बेनेगल के नाम से है, जिस पर संभवतः 32 अथवा 40 लोगों के सिग्नेचर, तीस्ता सीतलवाड़, जॉन दयाल, मेधा पाटकर। अब ये ऐसे लोग ये राम जन्मभूमि के लिए आ रहे हैं कि राम जन्मभूमि के इस मुकदमे को समुद्र में डुबोने के लिए आ रहे हैं, ये हमारे सोचने का विषय था। खैर, अदालत ने अत्यंत शालीनता से सबकी एप्लीकेशन स्वीकार की। राजीव धवन साहब बोले, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे, कि 1994 में इस्माइल फारूकी के नाम से एक केस है, जिसका निर्णय 24 अक्टूबर 1994 को हुआ, और वो राम जन्मभूमि से रिलेटेड केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों ने मेजॉरिटी से कुछ ऑब्जर्वेशन किए। ये 1994 की घटना है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये किया है कि भाई भारतीय कानून में सभी धर्म एक समान है, इस्लाम को कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस प्राप्त नहीं है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये किया है कि इस्लाम में मस्जिद कोई अनिवार्य अंग नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, खुले में भी पढ़ सकते हैं। राजीव धवन साहब ने 8 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि ये ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक है, इस ऑब्जर्वेशन पर ही पुनर्विचार होना चाहिए। अब ये 94 की ऑब्जर्वेशन पर 2018 में पुनर्विचार होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। खैर, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसको भी सुनेंगे। 8 फरवरी के बाद 14 मार्च की डेट पड़ गई। बड़ी बात 14 मार्च को ये हुई, यूपी गवर्नमेंट के काउंसिल ने कहा कि 18 इंटरवेंशन एप्लीकेशंस है। बेंच ने कहा सबको निकाला जाए। एक एक एप्लीकेशन पढ़ी गई, उनके वकील के विचार सुने गए, और एक लाइन बोली जज ने कि ऑल द इंटरवेंशन एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, डिसमिस्ड। और ये भी कह दिया कि ये अपील कोर्ट है, ये कोई पिटीशन कोर्ट नहीं है, इसलिए इसमें इंटरवेंशन इज नॉट अलाउड, और फ्यूचर में भी कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी, ऐसा रिटर्न ऑर्डर कर दिया। ये भी किया कि कोई भी फ्रेश डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं होगा। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में जो कुछ हो चुका है, केवल उन्हीं की अपील सुनी जाएगी। दूसरा इशू पेंडिंग रह गया कि 1994 इस्माइल फारूकी जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है, मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट इन इस्लाम, नमाज कैन बी ऑफर्ड एनीवेयर इवन इन ओपन, इस ऑब्जर्वेशन का इस मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा। राजीव धवन से कहा गया बोलना शुरू करिए। वो बचना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने उनको उसी दिन बोलने के लिए मजबूर किया। वो बोलना शुरू किए। 14 मार्च को ऑर्डर शीट में लिख दिया गया द केस इज पार्टली हर्ड। केस स्टार्ट हो गया और 23 मार्च की डेट डल गई। आज 2 घंटे तक इस विषय पर राजीव धवन साहब ने बोला है। राजीव धवन साहब का ये विचार है, या मुस्लिम पक्ष के वकील का विचार है, कि 1994 के इस्माइल फारूकी जजमेंट का ये ऑब्जर्वेशन आर्टिकल 25 के विरुद्ध है, आर्टिकल 25 की भावना के विरुद्ध है, इसलिए इस पॉइंट पर ज्यादा विचार हो। 2 घंटे तक आज उन्होंने सुना है, अभी उनकी आर्गुमेंट कंटिन्यूड है, कंक्लूड नहीं हुई है, और इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी 6 अप्रैल की डेट डाल दी है, क्योंकि अब तो छुट्टी हो जाएगी और इसमें कोई बात नहीं है, और हम समझते हैं कि एक डेट पर उनका आर्गुमेंट पूरा हो जाएगा। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। आज कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि क्या आप सब लोग ये चाहते हैं कि हम कोई टाइम शेड्यूल फिक्स कर दें। अगर टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाता है, अर्थात किस पार्टी को कितने दिन के अंदर अपनी बात पूरी करनी होगी, अगर ये टाइम शेड्यूल फिक्स हो गया तो ये न्याय के पक्ष में होगा, और ये मान लिया जाएगा
कि ये कोर्ट, वर्तमान बेंच अब इस मामले को डिसाइड करके ही जाएगी। मैं समझता हूं आज की जो भी कार्रवाई हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। राजीव धवन साहब ने कानून कम बोला है, भाषण ज्यादा दिया है। क्या आपको सर लगता है कि इस साल के आखिर तक राम मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है, या कोर्ट की जो कार्रवाई है वो कंक्लूड हो सकती है? हाँ, मुझे पूरी तरह से 100% नहीं 200% ये लगता है कि दीपक मिश्रा जी रिटायरमेंट के पहले और इसको डिसाइड कर देंगे, ऑर्डर जारी हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा। और मैं बिल्कुल इस मत का हूं कि इसमें शेड्यूल तय हो जाना चाहिए। हर पार्टी को बोलने के लिए घंटे या दिन निश्चित कर दिए जाने चाहिए जी। इतने पुराने केस को जितना लंबा लटकाया जाएगा उतनी ही हानि होगी। आखिर किसी ना किसी बेंच ने तो इसे डिसाइड करना ही है। 15 साल के बाद एक बेंच ऐसी आई जिसने कहा कि हम इसे डिसाइड करने के लिए बैठे, और जजेस ने उन वकीलों को सीधे सीधे इंगित करके कहा लखनऊ में कि अगर आपने इतने दिन तक अपनी बात पूरी नहीं की तो हम अपना जजमेंट डिक्लेयर कर देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाना। और वकीलों को डिसिप्लिन में आना उनकी लाचारी हो गई। वकीलों को बोलने का अधिकार तो है, लेकिन चाहे जितना खींचने का अधिकार भी है क्या, ये एक बड़ा भारी सवाल है जो देश के न्यायविदों को सोचना चाहिए। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इस कहावत को रखा जाए कि हटा दिया जाए, ये भी उन्हीं को विचार करना।